मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वों को जानने का उपाय निक्षेप का कथन। सूत्र 5। नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। 5। अर्थ नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से उन जीवादि पदार्थों का कथन करना चाहिए। 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है और इन 7 तत्वों को, सम्यक दर्शन को, के पहचान के 4 चिन्ह निक्षेप है। निक्षेप अर्थ पदार्थ के निरीक्षण करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। नामादि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। धवला 1/17 है। लोक व्यवहार में तथा आगम में शब्दों को कहने की पद्धति को निक्षेप कहते हैं। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। संक्षेप से निक्षेप 4 होते हैं और विस्तार से अनंत निक्षेप होते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना नाम निक्षेप है। जैसे वीरता न होने पर भी महावीर नाम रखना। स्थापना निक्षेप किसी में भी किसी की स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। काष्ठ कर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म, अक्षनिक्षेप आदि में यह वह है, इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, मिट्टी के चित्रों में तथा शतरंज की गोटियों में हाथी, ऊंट आदि की स्थापना करना। स्थापना भी 2 प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना जैसा व्यक्ति का स्वरूप है, आकार है, उसी आकार व रूप की स्थापना करना तदाकार स्थापना है। जैसे मंदिर जी में स्थापित प्रतिमा जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी की आदि प्रतिमा। अतदाकार स्थापना मिश्र रूप आकार वाले पदार्थ में यह वही है, ऐसी स्थापना करना अतदाकार स्थापना है। जैसे शतरंज में हाथी, ऊंट की स्थापना करना। नाम और स्थापना में भेद। नाम और स्थापना में बहुत भेद है। नाम तो केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए ही रखा जाता है। जैसे किसी का नाम इंद्र या जिनेंद्र रख देने से इंद्र या जिनेंद्र की तरह उसका आदर सम्मान नहीं किया जाता, किंतु धातु पाषाण के प्रतिबिंब में स्थापित जिनेंद्र की पूजा साक्षात जिनेंद्र की तरह ही की जाती है। अतः इन दोनों में अंतर है। द्रव्य निक्षेप किसी भी पदार्थ का भूत या भविष्य देखकर वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। जैसे किसी के इंजीनियरिंग में एडमिनस लेते ही उसे इंजीनियर कहना, किसी भी शिक्षक को रिटायर होने के बाद भी मास्टर जी कहना। द्रव्य निक्षेप 2 प्रकार का होता है, आगम द्रव्य निक्षेप, नोआगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप जो जीवद्रव्य का वर्णन करने वाले शास्त्र का अभ्यासी तो है, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग शास्त्र के प्रति नहीं है, वह आगमद्रव्य जीव है। इसी प्रकार जो पुरुष सम्यक दर्शन का वर्णन करने वाले शास्त्र का जानकार तो है, परंतु तत्काल तत्विषयक उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य सम्यक दर्शन है। नोआगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य ज्ञायक शरीर, भावी एवं तद्व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। इनका लक्षण, उत्तरोत्तर भेद आदि आगम से जानने चाहिए। राजवार्तिक 6 से 7। भाव निक्षेप वर्तमान पर्याय से युक्त वस्तु को अर्थात वर्तमान में जो जैसा कार्य कर रहा है उसे वैसा ही देखना, कहना भाव निक्षेप है। जैसे पूजा करते समय पुजारी कहना, प्रवचन करते समय पंडित जी कहना आदि। भाव निक्षेप 2 प्रकार का होता है, आगम भाव निक्षेप, नोआगम भाव निक्षेप। आगम भाव निक्षेप जीव शास्त्र का अभ्यासी तथा उसके उपयोग में लीन आत्मा आगम भाव जीव है। सम्यक दर्शन सहित आत्मा आगम भाव सम्यक दर्शन कहलाता है। नो आगम भाव निक्षेप
जीवनादि पर्याय वाला आत्मा नोआगम भाव जीव है। चारों निक्षेपों से जीवादि सातों तत्वों को जाना जाता है। जैसे जीव को जानने के लिए नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव। नाम जीव जीवन गुण की अपेक्षा न रखते हुए किसी का भी नाम जीव रख देना। स्थापना जीव किसी भी वस्तु को जीव कहना, जैसे खिलौने आदि में उसी आकार का जीव कहना। द्रव्य जीव जीवन सामान्य अपेक्षा नहीं बनता, परंतु मनुष्यादि जीव की अपेक्षा यह बन जाता है। भाव जीव जीवन पर्याय से सहित आत्मा भाव जीव है। इसी प्रकार से अजीव आदि सभी तत्वों को समझा जा सकता है तथा यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर लगा सकते हैं। जैसे नाम सम्यक दर्शन गुण की अपेक्षा न रखते हुए किसी का नाम सम्यक दर्शन रखना। स्थापना सम्यक दर्शन अक्ष पदार्थ आदि में यह सम्यक दर्शन है स्थापित कर देना। द्रव्य सम्यक दर्शन वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा, द्रव्य सम्यक दर्शन है। भाव सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान की अपेक्षा पर्याय से परिणमन श्रद्धागुण भाव सम्यक दर्शन है। निक्षेपों का यह प्रयोजन इन निक्षेपों का यह प्रयोजन है कि लोक में प्रत्येक वस्तु का चार रूप से व्यवहार होता पाया जाता है। जैसे इंद्र का व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के रूप में होता देखा जाता है। इसी तरह सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का व्यवहार भी चार रूप से हो सकता है। आथ कोई नाम को ही भाव न समझ ले या स्थापना को ही भाव न समझ बैठे, इसलिए व्यभिचार दोष को दूर करके यथार्थ वस्तु को समझाने के लिए ही यह निक्षेप की विधि बतलाई है। इनमें से नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन निक्षेप तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हैं और चौथा भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से है। नाम, स्थापना और द्रव्य निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय में तथा भाव निक्षेप का पर्यायार्थिक नय में अंतर्भाव हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि 24 आगम में चारों निक्षेपों के उदाहरणों को बताने वाली गाथा। नाम जिना जिनामा, ठवण जिना पुन जिनिन पड़िमाय, दव जिना जिन जीवा, भाव जिना संवसरणस्था। अर्थ जिनेन्द्र का नाम नाम जिन है, जिनेन्द्र की प्रतिमा स्थापना जिन है, जिनेन्द्र की आत्मा द्रव्य जिन है तथा समवसरण में स्थित भगवान जिनेन्द्र भाव जिन है। आलाप पद्धति 183 टीका। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 5 सातों तत्वों की पहचान का लक्षण पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।